आपने पहला हिस्सा देखा, पसंद किया तो मुझे हौसला हुआ कि दूसरा हिस्सा भी पेश कर दूं। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा है तो नीचे लिंक मैंने डाल दिया है, उसे भी जरूर देख लें। इस दूसरे हिस्से में अफसानों के बाद वो वाकयात बयान करने वाला हूं जिसके ऐनी शाहिदीन भी हैं। वो वाकया जो मेरी लिखी हुई एक ड्रामा की शूटिंग के दौरान रोनुमा हुआ था। इस वाकये के ऐनी शाहिदीन का क्या कहना है, वो सब कुछ उन्हीं की ज़बानी आप सुने। लेकिन ये भी बता दूं कि ऐसा एक बार नहीं, इससे पहले भी डॉन न्यूज़ के चैनल के लिए मानो न मानो की शूटिंग के दौरान भी ऐसा ही एक हौलनाक वाकया रोनुमा हुआ था, वो भी बताऊंगा। इमरान खोकर जो उस ड्रामे के हिदायतकार थे, उन पर क्या बीती ये सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। उनसे मैंने जितने भी सवालात किए हैं वो आप भी सुनी, उसके जवाबात भी और मेरे सवालात भी। पहला सवाल, इस हैरत अंगेज खौफनाक वाक़ये के बारे में बताने से पहले आप अपने बारे में हमारी नाज़रीन को बताएं कि आप इस ड्रामा इंडस्ट्री में कब से हैं। आपने अब तक अंदाज़न कितने ड्रामे बनाए हैं। आपके मशहूर ड्रामों से चंद एक के नाम हमारे नाज़रीन को बता दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान खोकर है और मुझे एज आ डायरेक्टर काम करते हुए कम से कम 19 साल हो गए। 2004 से मैं एज आ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं 96 में एज आ एक्टर काम करने आया था इस फील्ड में। फिर उसके बाद मैं एज आ एसोसिएट डायरेक्टर भी काम करता रहा। जो मेरा एज आ डायरेक्टर वर्किंग एक्सपीरियंस है वो कम से कम 19 साल का हो गया है। मैंने इंडस्ट्री से मिस्ट्री सीरीज़ है, वहाँ से मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था। मेरी मिस्ट्री सीरीज़ का प्ले था ख्वाहिश, जो मैंने पहला एज अ डायरेक्टर काम किया था। फिर उसके बाद मिस्ट्री की बहुत सी सीरीज़ मैंने की, मुझे तो याद भी नहीं, 100-200 से ऊपर वाले ड्रामे मैं इंडस के ऊपर कर चुका हूँ, जो टेली थिएटर टाइप के प्ले होते हैं, 40 मिनट्स के एपिसोड होता है। फिर उसके बाद मैंने इंडस्ट्री से एक सीरीज़ आती थी एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस के भी मैंने कम से कम 40-50 एपिसोड किए हैं। और फिर उसके बाद अशफाक साहब का एक प्ले था तोता कहानी, और क्लासिक सीरीज़ से भी मैंने काम किया है। फिर मेरा नाम मोहब्बत में भी कुछ एपिसोड किए हैं। फिर उसके बाद मैंने ARY के लिए भी कुछ काम किया है। और TV1 से मैंने, मेरी एक सीरीज़ थी भट्टी और डीडी, शायद आप लोगों को याद हो, सीज़न 2, उसके मैंने 1.5 से 2 साल मैंने उसका काम किया है। और TV1 की अच्छे एपिसोड थे और मुझे आज तक याद है। उसके बाद प्ले TV के मैंने एक सीरीज़ थी हमारी कहानी, वो मेरी मिसेस इमरान ने लिखी थी और मैंने एज अ डायरेक्टर काम किया था उसमें। वो भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। काम तो बहुत किया है। खैर ये मैं आपको बताता चलूँ, एक परवेज़ साहब, मैंने बहुत से राइटरों के साथ काम किया है, तो उसमें से जो है ना, फिर ज़िंदगी में आए परवेज़ बिलग्रामी साहब, तो उनसे मुलाकात हुई, तो उनके साथ काम किया, तो उनके स्क्रिप्ट बहुत अच्छे होते हैं और बोलते ना हकीकत से करीब। तो लोग, जो राइटर होता है ना, राइटर लिख तो देता है
लेकिन उसको जो पिक्चराइज करना होता है, उसको सिचुएशन के हिसाब से जो काम करना होता है ना, वो डायरेक्टर का काम होता है। तो मैंने परवेज़ साहब ने मेरा और परवेज़ साहब को पहला एक प्ले था, और मैं डॉन टीवी के लिए काम कर रहा था। तो था तो उस ड्रामे कोई है, वो शायद ड्रामे का नाम था। तो उसके अंदर एक सीरीज़ उनकी चल रही थी और बड़ी सुपर डुपर हिट सीरीज़ थी वो। उसमें मुझे एक प्ले मिला, तो परवेज़ साहब ने मौका दिया कि मैं काम करूँ एज ए डायरेक्टर उनके लिए। तो मैंने काम किया, तो उसके बाद मेरी उनसे बॉन्डिंग अच्छी हो गई। फिर उसके बाद मैंने उनके हॉरर के अंदर, इसलिए कि उनके माशाल्लाह नावल्स इतने अच्छे अच्छे लिखे हुए हैं, तो मैंने फिर एक सीरीज़, उन्होंने अभी एक सीरीज़ कर रहे थे हम लोग प्राइवेट चैनल के लिए, तो उसके अंदर हम लोग टंडो वाला यार गया ना, तो उसमें उन्होंने 2 एपिसोड मुझे दिए कि यार ये इमरान, ये 2 एपिसोड है, ये आप कर लो। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। और उसमें हमारे साथ असलम भुट्टो साहब वो कर रहे थे, लव स्टोरीज के कुछ प्लेस थे वो कर रहे थे। हम दो डायरेक्टर गए थे और हम दोनों ने 2-2 प्लेस करने थे। हमारे साथ कम से कम 40-50 लोगों का पूरा ना अमला था। तो हम लोग शूट करने के लिए टंडोला यार चले गए। तो लेकिन परवेज़ साहब की जो कहानियाँ हैं ना, वो बड़ी ही यूनिक होती हैं। तो उसके अंदर जैसे जादू टोना, अब मेरी एक आदत है कि मैं जो भी काम करता हूँ बड़े डिटेल से करता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ यार मैं मास्टर भी लूँगा। आजकल लोग जो होते हैं ना, आजकल का जो दौर चल रहा है उसके अंदर लोग बोलते हैं जी जितना ज़्यादा काम किया जाएगा ना, एक दिन में जितने ज़्यादा सीन करेंगे उतना अच्छा काम होगा। और वो बोलते हैं ना, क्वालिटी नहीं देखते, बोलते हैं क्वांटिटी ही देखते हैं कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपने काम किया है। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने काम से काम रखूँ और जल्द से जल्द ज़्यादा काम करूँ, डिटेल से काम करता हूँ, चाहे मास्टर हो, सोलो, इंसर्ट्स हो, एक सीन के हर एंगल से शॉट्स लेता हूँ। तो हम सीन करने के लिए टंडोला यार चले गए। तो टंडोला यार में हमने 2 प्ले करने थे और हमारे पास दिन कम था। तो हम लोगों ने कहा एक दिन में समझ लो जो जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा था कि हम लोग कुछ सीन इस प्ले के करते थे। तो कास्ट एक ही थी हमारी ना दोनों, तो हम एक प्ले के कुछ सीन करते थे, फिर उसके बाद थोड़ी देर रुकते थे, फिर दूसरे प्ले के सीन कर लेते थे। तो इत्तेफाक की बात यह है कि एक जो जिस प्ले के ये इनका वो आप जो क्लिप्स आप देख रहे हैं, तो इस प्ले के लिए हम लोग काम करने लगे। इसमें काशिफ सदीकी था, किंजा सैयद थी और सदफ भट्ट थी, और इसके अंदर कास्ट ये थी हमारी ना, और कौकब मेहंदी। तो इसके अंदर अब हम शूट करने गए। तो मैं इसके साथ साथ ही ना इस प्ले का काम हमने करना था। कुछ सीन हमने दिन में कर लिए थे, कुछ सीन हमने रात में किए ना। तो जो रात के लोकेशन पे काम करने गए, तो वहाँ पे मैंने जो मेरे साथ कैमरामैन थे उसामा, तो उसामा सदीकी को मैंने कहा कि बेटा कितनी देर में लाइटिंग होगी ना। तो उसने कहा इमरान भाई मुझे 1-2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा तब तक मैं ईशा की नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पे आए तो मैं ईशा की लेट हो गया हूँ, थोड़ा ईशा की नमाज़ पढ़ लूँ और जो है कि मैं नमाज तहज्जुद भी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा टाइम है भी। तो मैं बोलते इमरान भाई आप पढ़ो, मैं इतनी देर में ना जो भी है मैं संभाल लूँगा, लाइट करके मैं आपको बुलाता हूँ। मैं जिस कमरे में नमाज़ पढ़ने गया हूँ उस कमरे के अंदर ना मेरे साथ बाकायदा वो जहाँ मैं जो उनके वहाँ के जो भी वहाँ के हवेली के खिदमतगार थे, उन्होंने मुझे कहा इमरान भाई यहाँ पे जो हमारे साईं हैं ना वो नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद की पढ़ते हैं और यहाँ पे जो आते हैं यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे उनके पास जिन भी हैं उनके काबू में ना, तो यहाँ पे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा मुझे बस नमाज़ पढ़नी है, मुझे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दें। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया हूँ। तो वॉशरूम इतना बड़ा था, कम से कम आप लगा लें 14x14 का वॉशरूम होगा, जैसे एक बंदे का कमरा होता है, उतना बड़ा वॉशरूम था। जैसे ही मैं वज़ू करने के लिए अंदर गया हूँ तो मैंने अभी दरवाज़ा खोला तो मेरे पीछे से कुछ चीज़ करके ना जैसी फिल्मों में दिखाया हुआ पर्दा हिलता है, कोई चीज़ गई है, तो चीज़ गई और जाके वो निकल गई। मैंने वज़ू किया, मैंने कहा अब मैं समझ गया यहाँ पे कुछ है। तो उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की। तो अंधेरा था बिल्कुल, वहाँ पे कमरे में लाइट गई हुई थी, जनरेटर चल रहा था और उस कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था और उसके बाद थोड़ी सी डिम सी लाइट थी। मैंने नमाज़ पढ़ी, मुझे फील हो रहा है मेरे साथ कोई नमाज़ पढ़ रहा है। मैंने नमाज़ पढ़ के मैंने सलाम हम फेरा, तो मैंने कहा कि यहाँ पे हम शूट करने आए, तो हमारी टीम आई है, तो हमें यहाँ पे काम करने दें, हम आपको काम नहीं करना। बस ये बात की और मैं जाके शूट के लिए तैयार है, वो करने गया। अब बाकायदा हम लोगों ने जो कहते हैं ना एक हसार बनाया जिसमें दिए लगाए ना पूरे, और बीच में किंजा सैयद बैठ गई। उनका काम था कि सीन ये था कि एक औरत है वो अपनी जो है ना बेटे की मौत का बदला ले रही है, और उस बंदे के जो है ना जो चौधरी वहाँ के जो साईं है, साईं के बेटे को मारना जा रही है। उसने साईं ने इसके बेटे को मारा था।
तो वो गुड़िया के अंदर सुइयाँ वुइयाँ चुभ रही है और वो चारों तरफ से हसार उसका बना हुआ है और उसके बीच में बैठी हुई है। वो अपने घर से उठ के सुइयाँ चुभोती है तो वहाँ से उठता है और वो उस लोकेशन पे पहुँचता है। तो फिर जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो बाकायदा भी वो सीन कर रहे थे, तो करते करते फिर वो जैसे इंडिया के जो लोग हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो अपने मज़हब को बहुत प्रमोट करते हैं। तो हमने कहा यार देखो हम भी अपने मज़हब को प्रमोट करें, और वाकई दुरूद पाक में बड़ी ताकत है। तो उसके बाद तो हम लोग काम करें तो वो लड़का वहाँ पे आ गया, सीन हो रहा है, तो वहाँ पे जो उसकी सदर बट है वो उसकी मंगेतर है, उसकी क्या नाम था उसका, हमारा काशिफ सदीकी, हमारा जो एक्टर था ना वो SHO है और बेसिकली पुलिस में वो एक्टर भी है, बहुत अच्छा एक्टर है। अब उसने एक्टिंग तो छोड़ दी है लेकिन वो एक्टर बहुत अच्छा है। वो वहाँ सदीकी जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है उस हसार में, तो उस हसार में आने के बाद वो उसकी महबूबा भी आ जाती है और उसको आके ना उसके हाथ में अल्लाह का लॉकेट होता है और उसके सर के ऊपर रख के वो आयत करीमा पढ़ती है। मैंने कहा इसके ऊपर आयत करीमा पढ़ो कि उसको जादू से निकल जाए ना, मुसीबत से निकले। तो उससे एक बार उसने पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो उससे नहीं पढ़ा गया। फिर दूसरी बार पढ़ा, टेक नहीं पढ़ा गया। एक बार उससे सही पढ़ा गया और उसके फ़ौरन बाद ना अब वो बार बार मैं कहता टेक दोबारा लो बेटा, सही नहीं पढ़ा जा, उससे पढ़ा नहीं, वो चीज़ पढ़ने नहीं दे रही थी उसको वहाँ पे। तो एकदम ना उसने कहा वीडियो ज़्यादा तवील हो गई है, इसलिए बकिया हिस्सा कल की वीडियो में मुलाहिजा करें।